4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह जानते हैं कि यह इतिहास की घटना बहुत बड़ी घटना है। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उनको जब मृत्युदंड देने जा रहा होता है, सुल्तान की आर्मी देने जा रही होती है, तो उस समय केवल पूछा जाता है उनसे, आँख पे पट्टी बंधा हुआ था, काला पट्टी बांध दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के और आंखों पर, और उस समय पूछा जाता है कि बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुल्तान यानी मोहम्मद गोरी के आर्मी उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। क्लियर? तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको अपने राजकवि से मिला दिया जाए। राजकवि आते हैं, राजकवि क्या कहते हैं, राजकवि के पहुंचते ही वह कहते हैं, सुल्तान से कहते हैं कि जहाँपना ये जो एक वीर की योद्धा की तरह से इनको मृत्युदंड दिया जाए, कम से कम इनके शस्त्र को तो इनके साथ हाथ में दे दिया जाए। तो पृथ्वीराज तो कहता है, सुल्तान कहता है कि ठीक है दे दिया जाए। और जानते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो हाथ में उनके शस्त्र आ जाता है, जब हाथ में शस्त्र आ जाता है तो फिर कहते हैं यही जो लाइन अभी अभी आपने सुना, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो आप भी चौहान की जगह से आज आप हैं, और सुल्तान कौन है? आपका नीट 2022 जो 24 घंटे अभी से कम समय बचे हुए हैं, 20 घंटे बाद आपका एग्जाम होने वाला है। एक ही वार में उसको क्या कर दीजिए, मसल कर रख दीजिए नीट को। इतिहास की घटना में क्या होता है, इतिहास की घटना में उसके बाद क्या होता है, जो यह शब्द सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो ही यह शब्द सुनते हैं इशारा समझ जाते हैं। तो चूंकि शस्त्र के साथ में एक ही तीर था, वहाँ पे तरकस में एक ही तीर था, तो पूछते हैं, धीरे से पूछते हैं, राजकवि से पूछते हैं कि इसमें तीर कितनी है। तो कहते हैं मात्र एक। कहते हैं एक और दिला दिया जाए। और कहते हैं क्या ये उनके राजकवि कहते हैं कि नहीं, एक ही, दो नहीं, एक ही से तुमको करना है। कहते हैं फिर दोबारा कहते हैं 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और तुरंत इतना ही सुनते ही अंदाज, जब सजा सा सोचिए कि सदवेदी बाण भी नहीं था, वह एक अंदाज इस्टीमेट करते हैं कि 4 हाथ 24 गज कैसा होगा, कितना ऊपर होगा, और अंदाज से ही वह तीर को छोड़ते हैं, सुल्तान का गला कट के नीचे गिर जाता है। इतिहास तो आप, यह भारत की संस्कृति रही है, यह भारत की विरासत रही है, हम लोगों की यह विरासत रही है। आप उन्हीं की संतान हैं, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपने लक्ष्य रखा है IIT, यदि आपने लक्ष्य रखा है एम्स, क्लियर? IIT वाले बच्चों का नहीं, अभी तो केवल आपके लिए बातें हो रही हैं, हमारी नीट वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बात हो रही है। तो आपका लक्ष्य है नीट 2022, तो एक तीर और एक निशाना। क्लियर? कल 20 घंटे का कम समय बचा हुआ है, और जानते हैं कि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत। आपके दिल के अंदर क्या लगा हुआ, जुनून होना चाहिए, आग लगी होनी चाहिए, निकाल के रख देंगे, तोड़ कर फोड़ कर रख देंगे नीट को। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जानते नहीं हैं, चाहे वह बायो हो, चाहे वह केमिस्ट्री हो, चाहे वह फिजिक्स हो। रह गई बात यह बस केवल, और जानते हैं भाग्य वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, यह तो बस कायरों की चीज़ होती है। भाग्य जो होता है वो कायरों का शब्द होता है, बिल्कुल 100% कायरों का शब्द होता है। आप महान लोगों में से हैं, आप महान लोगों में से हैं। आप उनमें से नहीं है जो भाग्य के भरोसे होते हैं, आप उसमें से होते हैं जो छीन करके लेते हैं, अपनी एक पोस्ट को लेते हैं, अपनी एक जगह को लेते हैं, आप उसमें से हैं। क्लियर? आप उसमें से हैं। भाग्य की बातें तो वो करते हैं, भाग्य की बातें तो मात्र वही लोग करते हैं जो कुछ कर नहीं पाते, कहते हैं कि भाग्य नहीं है। अदरवाइज इतिहास उठा करके देख लिए, इतिहास अच्छी है। इतिहास उठा करके देखिए कि जिसने जो चाहा है वह पाया है, वह किया है। दशरथ मांझी का नाम आप जानते होंगे। इतिहास, चूँकि समय बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूँ, मात्र यह मेरा एक मोटिवेशन है, मात्र एक मेरा आपको संदेश है। ठीक एग्जाम के पहले मैं STP सर, P100 फिजिक्स, डायरेक्टर JMD PMT इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो मैं केवल आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, मात्र ये कहना चाहता हूँ क्या, कि मांगने से भीख नहीं मिलती है, छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है। ओके? लेना पड़ता है, मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है। अपने एक पुरुष अपनी जांबाजियत, अपने अंदर की एनर्जी, अपनी साहस, अपने जोश खरोश से उसको छीनना पड़ता है, तब कोई चीज़ मिलती है, मांगने से नहीं मिलती है।
तो हम लोग हमेशा साल भर ऐसे ही पढ़ाई किए हुए हैं। आपकी रैंक आनी तय है। आप जानते हैं कि आप जानते हैं, आप बहुत सारे सभी मेरे स्टूडेंट्स मेरे द्वारा जितने सेलेक्ट हैं, कितने आज IAS हैं, कितने आज डॉक्टर्स हैं, कितने विदेश में हैं, सब कुछ आप जानते हैं। और इन्हीं बातों से, इन्हीं साथों से, इन्हीं हमारे साथ रह करके वो लोग आज उस बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव किए हुए हैं। आपका नंबर इस साल है, आपको सेलेक्ट होना ही होना है। बस होनी क्या चाहिए? नज़र ईगल की होनी चाहिए, बाज की नज़र होनी चाहिए। जानते हैं ना, बाज की नज़र होनी चाहिए। बाज की खासियत जानते हैं? जब बारिश होना शुरू होता है तो क्या करता है? बादलों के ऊपर चला जाता है उड़ करके। खासियत जानते हैं ना? बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताया हुआ है। और ये सब कोई कहानी और खिस्से नहीं होते हैं। अब उठा करके देखिए, मैंने कई बार अभी इंटरव्यू पढ़ा है, कई बार देखा है इंटरव्यू, पेपरों में कई बार देखा हुआ है क्या कि दोनों पैर के अपाहिज, एक पैर का अपाहिज जिसके पैर नहीं है, पैर टूटा हुआ है या कट गया, एक्सीडेंट हुआ है, उसको हिमालय पर्वत पर चढ़ते हुए देखा है। हट्ठे कट्ठे लोग एक दीवार पर नहीं चढ़ पाते हैं। दो पैर नहीं है लेकिन फिर भी हिमालय पर्वत पे फतह कर रहा है ना। कहाँ से आती है एनर्जी? ऐसे ही आपको एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे ही लोगों का आपको एग्जाम्पल चाहिए। भाग्य कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्म होता है, केवल कर्म होता है। भाग्य में कुछ होता ही नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्लियर? अंदर हौसला रखिए, साहस रखिए। आपका साहस, आपकी हौसला ही आपको कंपटीशन को क्वालिफाई कराएगा। और कुछ भी नहीं है, नीट इज नथिंग। ये कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। केवल बस जानते हैं, केवल आपके अंदर एनर्जी कितनी, आपके अंदर आग कितनी लगी हुई है, वह आग ही आपको क्वालिफाई कराती है और कुछ भी नहीं है। बहुत ही तेज़ी से पूरे जोश खरोश में आइए, पूरे जोश खरोश में आइए। इस समय बिल्कुल ही 20 घंटे का समय और बचा हुआ है आपके एग्जाम में। बिल्कुल ही जोश खरोश में आइए, एकदम से जोश से भर जाइए, अपने आप की एनर्जी, पॉजिटिविटी। क्लियर? किसी से कोई बात नहीं करिए, चाहे आपके घर का कोई हो, चाहे आपके अगल बगल का कोई हो, चाहे नात बात रिश्तेदार का कोई हो। इस समय किसी से बात नहीं करिए। केवल ठीक वैसे ही जिस तरह से देखते होंगे बाज को देखते होंगे, शेर को देखते होंगे, निगाह टिका देता है तो फिर उसके बाद में उसको छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं कभी भी किसी भी शेर को देखिए तो अपने से 10 गुना ज़्यादा बलशाली, अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन वाले ना बड़े बड़े जंगली भैंसों को आप देखते होंगे कि अपने अंदर के आग के बल पर ही जा करके उसको तुरंत ही 1 सेकंड में तो मार देता है। मैं देखा हूँ, देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। किसी बाज को देखे हैं? अपने बाज को देखे, बाघ पक्षी का वजन कितना होगा, लेकिन बड़ी बड़ी भेड़ों को, बड़ी बड़ी बकरियों को ले करके अपने उसी साहस के बल पर उठा लेकर उड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? ये नीट क्या चीज़ है? यह नीट क्या चीज़ है? या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो क्या चीज़ है? चाहे वह IAS हो, चाहे वह PCS हो, चाहे वह नीट हो, चाहे वह IIT हो, कुछ भी कोई एग्जाम कुछ होता ही नहीं है। केवल सब कुछ जानते हैं ना, जानते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाया था क्लास में, कहानी सुनाया था क्या कि छोटा सा बच्चा है, वो क्या कहता है कि सबका गुब्बारा लाल पीला है इसलिए उड़ रहा है, क्या मेरा वाला काला इसलिए नहीं उड़ रहा है? तो वह जो गुब्बारा बेचने वाला था वह क्या कहता है, उसे उस बच्चे पर बड़ी दया आ जाती है। कहता है कि उसका गुब्बारा ले लेता है, उसमें हीलियम, उसमें सामान्य जनरल गैस भरी होती है, तो क्या करता है उसमें हीलियम गैस भर देता है। हीलियम गैस भरता है, उसका भी गुब्बारा उड़ जाता है। और गुब्बारा वाला क्या कहता है? कहता बेटा यह इस गुब्बारे का उड़ना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि गुब्बारा लाल है कि काला है कि पीला है कि कैसा है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर भरा हुआ क्या है ना, उसके अंदर भरा क्या है। तो जो भरा है, देखो तुम्हारा भी काला है तब भी उड़ रहा है, लाल है तब भी उड़ रहा है, पीला है तब भी उड़ रहा है। तो आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ डज नॉट मैटर। केवल मैटर एक बात करती है कि आपके अंदर भरा क्या है, आपके अंदर कितना जोश है। आप कोई भी कंपटीशन निकाल रहे हैं, आप IIT निकाल रहे हैं, आप चाहे नीट निकाल रहे हैं, आप IAS निकाल रहे हैं, आप PCS निकाल रहे हैं, आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, दुनिया का कोई भी हो, मात्र एक चीज़ भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर उसके प्रति चाहत कितनी है, आपके अंदर आग कितनी लगी है, आपके अंदर जुनून कितना लगा हुआ है। वह जुनून ही आपको उस किसी बड़े से बड़े काम को, दशरथ माझी पूरा पहाड़ ही काट देता है ना, पूरा पहाड़ी छीनी हथौड़ी से ले करके काट देता है। आप जैसा सोचिए, कल्पना कर सकते हैं, यदि आपको कह दिया जाए, किसी को कह दिया जाए पहाड़ काटने के लिए, तो क्या थोड़ा सा 2 मीटर 1 मीटर काटने को कह दिया जाए तो कहेगा पर छीनी हथौड़ी से वह कैसे कटेगा। लेकिन दशरथ माझी पहाड़ी काट देता है छीनी हथौड़ी से। ये सब क्या है?
तो बस होनी क्या चाहिए, आपके पास में वही बाज की नज़र होनी चाहिए, और शेर के दिल का जो अंदर शेर के अंदर होता है वो साहस होनी चाहिए। और आपके अंदर दो चीज़ें बस रखिए, दो चीज़ों को बस सोचिए, दो चीज़ों पे आप नज़र रखिए। आपको केवल दिखना चाहिए इसमें एक बाज की नज़र हटती नहीं बिना लक्ष्य के लिए, और दूसरा आपके अंदर जो साहस होना चाहिए, एक शेर की साहस होना चाहिए जो बड़े से बड़े को अपना ना सेकेंडों में मार देता है, आपको वो चाहिए। तो आपके सामने जस्ट वैसे ही आप पर दो चीज़ें रखी, आपकी नज़र बाज की नज़र है, ईगल की नज़र है, और आपका दिल के अंदर जो भरा हुआ है वह शेर का साहस भरा हुआ है। यस, 100% पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। किसी से कोई बात नहीं करिए, नात बात रिश्तेदार जो भी कुछ है, कोई भी है जो भी है, किसी से इस समय बिल्कुल बात नहीं करिए। 20 घंटे 24 घंटे पहले ना 20 घंटे ही बचे हुए हैं एग्जाम में आपके नीट के, छोड़ दीजिए सब कुछ, किसी से बोलना चलना सब कुछ छोड़ दीजिए। बी पॉजिटिव 100% एंड सेट योर आई जस्ट ऑन द टारगेट, ओनली जस्ट ऑन द टारगेट, क्लियर, और कुछ भी नहीं। ओके, और सारी जो भी कुछ है, जो भी अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन सब कुछ दिया है, तो सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सारा व्यवस्था अभी तुरंत कर लीजिए। आप सारी चीज़ें रख लीजिए, पहले ही पॉकेट में रख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कल किसी से आपको ये ना कहना पड़े कि जा करके ये लेते आइए, जा करके वो लेते आइए। मास्क देख लीजिए, सैनिटाइजर देख लीजिए, फ़ोटो देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो पॉकेट में रख लीजिएगा। वो जो पोस्ट कार्ड वाला फ़ोटो पेस्ट करने वाला है उसमें एडमिट कार्ड पर है, उसको कर लीजिए। सब कुछ इतनी टाइम 10 मिनट के अंदर सब कुछ कर करके रख दीजिए, क्लियर। और जल्दी से जल्दी तुरंत ही क्या करिए, तुरंत ही जितनी भी कॉपी फिजिक्स में, जितनी भी कॉपी में जो भी कुछ पढ़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी सभी ब्लॉक जो बनाए हुए हैं सब रिवाइज करते जाइए, सब रिवाइज करते, एक बार नजर डालिए, किसी से बोलिए चलिए नहीं। खाना वगैरह खाने क्या जो भी कुछ है तो बहुत ही हल्का फुल्का भोजन, क्लियर। और जितना डेली सोते हैं उससे कम मत सोइएगा, जितना डेली सोते हैं आधा घंटा उससे ज़्यादा सोइएगा, ठीक है। जितना डेली सोते हैं उससे आधा घंटा ज़्यादा। बी क्वाइट साइलेंट, समझ रहे? तो बिल्कुल क्वाइट साइलेंट होइए, और बिल्कुल वही दो चीज़ें बताया, नज़र अपने आप को सोचिए कि आपकी नज़र इस समय बाज की नज़र है, और आपके दिल के अंदर जो है ठीक वही सांस भरा हुआ, जो शेर के अंदर सांस भरा होता है। आपके सामने नीट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग चाहते हैं, जहाँ पर चाहते हैं वहाँ जो भी चाहता है दुनिया में, जो भी आप चाहते हैं वह अचीव होता है। बस अंदर क्या होनी चाहिए, उसके प्रति आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्चा जोश होना चाहिए, खरोश होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। और चाहत जानते हैं कि वाटर की बॉइलिंग कितने पर होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल करता है। क्या कभी आपने देखा 75 डिग्री सेल्सियस पर कभी भी वाटर को बॉयल होते हुए देखा है? नहीं। तो यही बात यहाँ पर नीट का है। एक लेवल है कंपटीशन, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, एक उसकी लेवल होती है, एक लेवल होती है, उस लेवल के नीचे सिलेक्शन नहीं होता है, उस लेवल के ऊपर ही सिलेक्शन होता है। आपको उस लेवल को क्रॉस करना है। यदि कभी भी हम ये सोचें कि इस लेवल के हम नीचे हो करके होगा तो कदापि नहीं। आप सभी लोग जितने भी इसको सुन रहे हैं, आपकी लेवल उससे ऊपर है, क्लियर। तो वाटर की बॉइलिंग तभी होती है जब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। 99.9 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर की बॉइलिंग नहीं होती है। तो जस्ट वही यहाँ पर भी है। हर कंपटीशन का एक अपना मेजरमेंट होता है, हर कंपटीशन का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ के ऊपर ही निकलना होता है, उसके ऊपर ही जाना होता है। जितने भी समय बचे हुए हैं, 20 घंटे के समय बचे हुए हैं, इसमें 4 घंटे अपने आराम करने के लिए रख दीजिए। बाकी समय को जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी, जो भी जहाँ पर भी आपकी कमी है, सबका अपना इंडिविजुअल अलग अलग केस होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। एक बार थारो स्टडी करिए और प्लान बनाइए कैसे पेपर को देना है, पेपर को कैसे करना है, कैसे उस पर टूट पड़ना है। पेपर को पाते ही उस पर टूट पड़िए। सबसे पहले बायो मारिएगा, और स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच में बायो सॉल्व हो जाए। 30 से 40 मिनट के पहले बायो सॉल्व हो जाए, ओके। तो पहले सबसे पहला काम करिएगा, बायो करिएगा। और नंबर 2 पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको केमिस्ट्री करना चाहते हैं कि फिजिक्स, दोनों में से कोई भी करिएगा। यदि आपकी फिजिक्स ज़बरदस्त होनी है, पक्का होना है ही, होनी नहीं है तो आप क्या करिएगा, फिजिक्स करिएगा, अदरवाइज केमिस्ट्री करिएगा। दोनों में से कोई भी एक करिएगा, उसके बाद में कोई तीसरा पार्ट जो भी बचेगा बाद में करिएगा। एक राउंड कभी भी ये काम गलती मत करिएगा। क्या करना है, एक काम सबसे पहला ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन को पूरा ना एक राउंड एक बार में पूरा करते चले जाइएगा। क्या करिएगा कि जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन देख रहे हो कि यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा लगने वाला है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ
जो भी ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का है, बायो का हो, लग रहा है कि यहाँ हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, विशेष करके फिजिक्स में तो लगता है, या केमिस्ट्री में जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर हमको टाइम देना होगा, वहाँ पर क्या करिएगा, मार्क कर दीजिएगा उस क्वेश्चन पे, मार्क पेन से मार दीजिएगा, निशान मार दीजिएगा पेन पर, वहाँ से उसको मार्क कर दीजिएगा। और मार्क इसलिए करिएगा कि सेकंड राउंड में नज़र सीधे पड़ जाए उसी पर कि हाँ हमको इसको अभी फिर से दोबारा देखना है, और पेपर के लास्ट तक जल्दी से पहले पहुंच जाइएगा। और ये सारा काम करने में आपको जो समय होगा, मीन्स मान करके चलिए आप ना कि जो समय होगा उसके या मीन्स टू थर्ड समय के अंदर ये पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले एक राउंड, यानी कि एक राउंड टफ, कोई भी यदि टफ क्वेश्चन है तो पहले उस समय न बर्बाद करिएगा, पूरा पेपर देख लीजिएगा, सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो मैं एचडीपी सर P100 फिजिक्स, डायरेक्टर GMD PMT इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑफ लक। क्लियर? और हमने दो बातें बताया आपको, विशेष करके कि पृथ्वीराज चौहान हम लोग उन्हीं की वंशज हैं। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए ठीक उसी समय जब वो कहते हैं कि 2 तीर, कहता है ना 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 2 तीर नहीं, एक इसी में तुमको करना है, एक ही में इसी में तुमको करना है। तो आपको भी बस इसी में ही, चाहे पहला हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा हो, चौथा हो, या चाहे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, कुछ भी हो, तो चाहे पहला हो चाहे तीसरा हो, लेकिन इट शुड बी लास्ट, यही फर्स्ट एंड यही लास्ट, यानी कि इसको फर्स्ट मानिए और यही लास्ट मानिए, और इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं सोचिएगा कि इसको लेना ही लेना है। यस, अंदर अपनी एनर्जी भरिए, किसी से कोई भी टॉक नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल 20 घंटे अभी आपका पास समय बचा हुआ, 20 घंटे में अभी आप रिवाइज कर लीजिए, 3-4 घंटे आराम करिए, बाकी का रिवाइज करिए, और बिल्कुल इनर्जेटिक, क्लियर, बिल्कुल एनर्जेटिक वे से जाकर ये एग्जाम में नीट को तोड़ करके रख दीजिए। तो मेरे सभी प्यारे छात्राओं, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके।